जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सखी बैरी निंदिया भी गई। बरसाने के गह्वर वन में श्री राधा रानी बैठी हैं। दोनों हाथ धरती में रखी हुई है और हाँ, जहाँ देखती हैं नजरें वहीं टिक जाती हैं। कुछ देर के लिए आंसू आज नहीं बह रहे। कितना बहे। सखियाँ चारों ओर हैं, सबके मन में एक ही विषय है, कन्हैया और उनकी बातें। शांत बैठी श्री राधा रानी एकाएक मुस्कुरा उठती हैं। फिर कुछ ही क्षण में वो गंभीर हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो सबको चारों ओर देखने लग जाती हैं। ऐसी दशा देख श्री जी की निज सखिया बस भगवान से यही मनाती है कि कन्हाई को भेज दो वृंदावन। हे विधाता, मिला दो दोनों को, अब हमसे इनकी ये दशा देखी नहीं जाती। पता है, मेरे सपने में कन्हाई आए। एक सखी ने कहा। श्री राधा रानी बड़े प्रेम से उस सखी को देखा, मानो श्री राधा रानी कह रही हो, ओह तू धन्य है सखी। क्या देखा तैने? ललिता सखी ने पूछा। मैं यमुना जल भरने गई। जहाँ जल तो मैंने भर लिया, पर उठाए कौन? मटकी भारी हो गई, मुझसे उठाया ही नहीं गया। बस मैंने रोना शुरू किया। सोचने लगी कि आज कन्हाई होता तो मेरी मटकी उठा देता ना। उस सखी के सपने को सब सुन रही हैं ध्यान से। श्री राधा रानी मानो एक एक शब्द को पी रही हो। फिर क्या हुआ? ललिता सखी ने पूछा। पता है, तभी मेरे सामने कन्हाई आ गया। सब पगली गोपियाँ ताली बजाने लगी। आगे क्या हुआ? आगे फिर वो मेरे साथ साथ चलता रहा, मुझे छेड़ता रहा, हंसी ठिठोली करता रहा। मैं उससे पूछती रही, वो बताता रहा। मैंने उससे पूछा, तुमने राजा कंस का वध कर दिया, कैसे? वो विनम्र होकर बोला, मैं जब वृंदावन से जा रहा था ना, तब तुम सबने कहा था यात्रा मंगलमय हो, तुम हर जगह विजयी ही रहो, इसलिए मैं कंस का वध कर सका। सखी, तुम सबके आशीर्वाद से मैं विजयी हुआ, कन्हाई ने मुझसे कहा। गोपी बोली, अच्छा, तूने ये नहीं पूछा कि वो कब आएगा? ये प्रश्न किया एक सखी ने, पर श्री राधा रानी को ही सबसे ज़्यादा इसके उत्तर की प्रतीक्षा थी। नेत्र बह चले उस सखी के। रो गई वो सखी। अरे क्या बताऊं, ऐसे ही बतियाते बतियाती वो मेरे घर तक आया था। मैं उससे यही प्रश्न करने वाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वो नहीं था, वो अंतर्ध्यान हो गया था। मैं रोने लगी, तभी मेरे पति ने मुझे जगा दिया। ओह! जब उठी और मैंने जब आसपास देखा, तब लगा रही कंगालन की कंगालन। मैंने भी सपना देखा, दूसरी सखी बोली। श्री राधा रानी ने उसकी ओर देखा और इशारे में कहा, सुना, मैं कल सो गई थी जल्दी, मुझे तीव्र ज्वर हो गया था, तो मैं सो गई। यमुना जल भरने गई, जल भर लिया और उठा भी लिया, पर कुछ एक कदम ही मैंने आगे बढ़ाए थे कि कांटा गड़ गया, मेरे पैरों में कांटा गड़ गया। फिर क्या हुआ? ललिता सखी ने पूछा। फिर क्या होना था? मैं रोने लगी। मैंने कोशिश की, पर कांटा निकला ही नहीं। मेरे सामने अब कोई उपाय ही नहीं रह गया था। मेरे मन में तभी आया, काश कन्हाई होता। बस उसी समय कन्हाई आ गया। कहाँ से आया पता नहीं, मैं उसे देखते ही आनंद विभोर हो गई। वो आया, बड़े प्रेम से उसने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया, फिर मेरे साथ ही चलने लगा बतियाते हुए। तुम तो मथुरा गए थे ना? मैंने पूछा। हाँ, गया तो था, मुस्कुराते हुए बोला वह। फिर कैसे आ गए यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उससे बातें करना। सखी, तू नहीं है ना मथुरा में, इसलिए आ गया। रो गई सखी ये कहते हुए। कन्हाई ने मुझसे कहा, हट झूठे, मैंने भी उसे कह दिया। तो कहने लगा, हाँ सच में तू नहीं है ना मथुरा में, इसलिए मन नहीं लगता वहाँ। मैं हंसी, मैं झूठ क्यों कहूँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हुए वो सखी फिर रो पड़ी। सखी नींद खुल गई। सोचने लगी, क्यों नींद खुली मेरी? अभी और सोती तो शायद वो मेरे पास ही रहता, पर
अब हम श्री राधा से सपना सुनेंगे। चंद्रावली आगे आई। नहीं हे राधा, आज मना मत करना, सुना दो ना अपना सपना। सपना? कैसा सपना? और मैं हंसी श्री राधा रानी। अब ज़्यादा नाटक तो मत करो, हमको सुननी है, और वो भी आज ही। हे राधा, सब सुनना चाहती हैं, तुमको सपने तो आते ही होंगे ना, फिर सुनाओ ना। चंद्रावली श्री राधा रानी से उम्र में बड़ी हैं, इसलिए श्री राधा से जिद भी यही कर सकती हैं। इनका सम्मान श्री राधा भी करती हैं। मौन हो गए सब, सबकी दृष्टि टिक गई श्री राधा की ओर। गह्वर बन भी मौन हो गया, उसे भी सुनना है अपनी स्वामिनी का सपना। पक्षी सब शांत हो गए, सखियाँ सुनने को उत्सुक हैं कि श्री राधा रानी को कैसा सपना आता होगा। सखियों, तुम भाग्यशाली हो कि कम से कम सपने में तो तुम प्यारे से मिल लेती हो, बतिया लेती हो, पर मैं अब रू गई श्री राधा रानी। मुझसे पूछती हो कि मैं सपना सुनाऊं। अरे जब से श्याम सुंदर मुझे छोड़कर चले गए, तब से मेरी बैरन निंदिया भी चली गई है, मुझे नींद ही नहीं आती। अरे सखियों, नींद आएगी तब न सपना देखूंगी, और सपना देखूंगी तब तो तुझे सुनाऊंगी ना। हाय, मैं ऐसी अभागन हूँ जो सपने में भी अपने प्राण धन को नहीं देख पाती। मुझे राजा और राधा से भाग्यशालिनी तो तुम लोग हो। इतना कहकर श्री राधा रानी का हा कृष्ण, हा प्राण, हा गोविंद यही कहते हुए मूर्छित होकर गिर गई थी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।